अब हमारा कोई वादा नहीं है, हमें तो सिंपल मेजोरिटी लोगों ने नहीं दी, अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का दिल टूट गया है, प्लीज आप उसे कुछ ना कहें। सीट जीत जाते या उनको कोई ओहदा मिल जाता तो सब ठीक था। उनकी मिसाल ऐसे ही है ना, छेड़ सानू असि पहले सदाए हुए हैं। वो बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते उनको? अब राना सनाउल्लाह को थोड़ी बहुत इधर उधर ऑफर आई तो वो उसने उधर चले जाना। मेरे ख्याल में आखिर में उसने सच बोलना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, इलेक्शन से पहले घर घर जाके मोहल्ले में जाकर आपसे बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं वो कौन सा वादा, वो कौन से दावे, वो पता ही नहीं होते कहाँ पर है। आपको रिसेंटली एक बयान बताते जाए राना सनाउल्लाह का, जिसपे उनका ये कहना था कि हमें अवाम ने सादा अक्सरियत से वोट नहीं डाले, लिहाजा हमने जितने भी वादे किए थे वो पूरा करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। अब हमारा कोई वादा नहीं है, हमें तो सिंपल मेजोरिटी लोगों ने नहीं दी, अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आइए लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि राना सनाउल्लाह के बयान में कितनी हकीकत है और क्या कहेंगे इस हवाले से। क्योंकि वो तो पहले ही झूठे हैं, तो अगर नहीं भी करेंगे तो वो तो सबको पता है, जो झूठा होता है वो तो वादा पूरा करता ही नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो अपनी बिल्कुल जो मेंटालिटी है और जो उनकी वोटिंग जो हुई है उसके मुताबिक वो बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं। आप क्यों नहीं मानते उनको? आपको अपोलोजाइज करना चाहिए कि ये तो झूठ बोलते हैं, चोर हैं, चोरियाँ करके भाग गए। अगर हम बात करें मरियम नवाज की, वो तो कहती है कि मैं वादे पूरे कर रही हूँ, जैसे रिसेंटली उनके हम देखते रहती हैं चीज़ें। मुझे तो लगता है वो कुछ भी नहीं करेंगी, ये तो बस गेम है, चल रही है, आप देखते जाएं। लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया बुरी तरीके से, मुस्लिम लीग नून को, पीपल पार्टी को रिजेक्ट किया, और जिसकी हुकूमत बननी चाहिए थी वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, और जिनकी नहीं बननी चाहिए थी 47 के तहत वो अंदर बैठे हुए हैं। दे आर ऑल करप्ट। लगता है कि अगर वो सीट पर बैठ ही गए हैं तो चलो ढोल बजा लें ताकि वहाँ में खुश हो जाए। इन चोर चक्कों को 1985 से हम देखते आ रहे हैं, 1985 से यही शक्लें हम देखते आ रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, अब उनकी नस्लें चल रही हैं। तंग आ गए हम लोग, फॉर गॉड से इनसे जान छुड़नी चाहिए हमारी। बेसिकली राना साहब को अगर वो सीट जीत जाते या उनको कोई ओहदा मिल जाता तो सब ठीक था। अभी बेसिकली वो सीट नहीं जीते, हार गए हैं। और एक फैक्ट है कि अगर वो उनको इतना ही वो सच्चाई का शौक था तो ये लोग हुकूमत में क्यों हैं? हुकूमत में तो नहीं होना चाहिए, अपोजिशन में बैठे हैं, छोड़ दें हुकूमत। वो जो मरियम साहबा ने वो वादे किए थे, हम बिजली फ्री देंगे, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो खुद तो वो फ्री ले रहे हैं, तो आवाम को तो उन्होंने वो लॉलीपॉप दिया ना। अब ये जो उन्होंने रोटी की कीमत कम किया, नवाज शरीफ साहब तनूरों के दौरे कर रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब की यही हैसियत है पार्टी के सरबराह को तनूरों के छोटे छोटे दौरे करें? 4 रुपये की रोटी कम की है और 6 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। आप खुद सोचें कि बिजली, गैस, पेट्रोल के जब बिल्स वो लोग मीट नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे वो कीमतें कम करेंगे? राना सनाउल्लाह तो हार गया, हमारे इलाके का है, वो ठीक आ रहा है, हार के आ गया। उसको अब देखें, उसको ना वजारत मिली, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। उसने तो अब मुखालिफ ही बयान देने ना नून लीग के। अगर उसको कोई वजारत मिल जाती तो वो नून लीग के सपोर्ट करता। अब राना सनाउल्लाह को थोड़ी बहुत इधर उधर ऑफर आई तो वो उसने उधर चले जाना। राना सनाउल्लाह साहब का दिल टूट गया है, प्लीज आप उसे कुछ ना कहें। जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। हम अवाम सुधर जाएंगी तो हुक्मरान ऑटोमेटिक अल्लाह ताला कोई अच्छा ले जाएगा, इन्हों को यकल दे देगा, इनके दिल में रहम डाल देगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं वज़ीर-ए-आज़म बनाता हूँ और आपको सीट पे बिठा दूंगा तो आप मेरी मर्जी के बगैर कोई काम कर सकेंगी, या अवाम के लिए या मुल्क के लिए? बिल्कुल नहीं। राना सनाउल्लाह ने सियासत में काफ़ी ज़िंदगी गुजारी है और मेरे ख्याल में आखिर में उसने सच बोलना शुरू कर दिया। मैं यही कहूँगा, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है उनकी मिसाल ऐसे ही है ना, छेड़ सानू असि पहले सदाए हुए हैं। मियाँ साहब को तो मिली नहीं हुकूमत, हुकूमत तो मिली है मांगे तांगे की, वो गुजारा कर रहे हैं, इसलिए अब उनको अफसोस है। वो खुद भी बेचारे नहीं जीते तो वो सारा मलबा अब डाल रहे हैं अब आवाम पे कि हमें वोट तो मिला नहीं है, हमें मेजोरिटी नहीं मिली, तो इसलिए अब हम काम नहीं करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे। किसी हद तक उनकी बात भी ठीक है। आवाम ने वैसे असल में तो ऑनेस्ट बात की जाए तो आवाम ने उन्हें रिजेक्ट की है, आवाम ने तो पीटीआई को वोट दी है। सबसे पहले बात कि वो तो चोरी के मैंडेट से आई है नून लीग, तो उसके बाद वादे पूरे करना ना करना हम तो उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करते। अक्सरियत से नहीं आए, लोगों की मर्जी से नहीं आए, वो तो धांधली करके आए हैं, तो वो तो नज़र आ रहा है सबको। उन्होंने जो बयान दिया वो मेरा ख्याल है गलत ही है। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जब हुकूमत में आ गए हैं तो फिर उन्हें करना चाहिए ये चीज़। अवाम की जो है जज्बात का कह लें कि ख्याल रखें, इस तरह ना करें, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। उसके बारे में वो खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों करी, क्योंकि हालांकि वो बहुत ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। जब एक मिनिस्टर अब एक अपनी मिनिस्ट्री का ओहद लेता है, उसके ओहद के अंदर भी वो इस चीज़ के ऊपर कायम दायम रहता है कि जो है उसने जो वादा किया है वो उसको पूरा करेगा।
और अपनी पावर का बिल्कुल ही जो है प्रॉपर इस्तेमाल करेगा। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर का तो यही कहना है कि ये अब अवाम के सर पे रख के बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई वादा तो पूरा करना ही नहीं है। अब बहाना बना रहे हैं कि साद अक्सरियत ने हमें वोट नहीं दिया, लिहाजा वादा पूरा करना हमारा काम नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ का ये भी कहना था कि राना सनाउल्लाह की मिसाल बिल्कुल ऐसी है, ना छेड़ो हमें, हम सिताए हुए हैं। आपके जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।